हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, आज हम देखने वाले हैं थोड़ा सा हट के, और वो है वर्ब टू बी। ठीक है दोस्त। अब वर्ब टू बी में एक चीज़ समझिए, जैसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हमें समझना है कि आराम से हमें समझ में आ जाए कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि वर्ब टू बी के बारे में। तो वर्ब टू बी है क्या, कहता क्या है, उसमें यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमें इन चीज़ों को पहचानना कैसे, कुल मिला के हम एकदम बेसिक से, और इसका जो मतलब आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सबसे टॉप पॉइंट है वहां तक हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली चीज तो वर्ब टू बी है क्या, जरा सा वो समझते हैं। यहां पर दोस्त टू बी जो है वो एक्चुअल में एक नाम है, एक ग्रुप है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वर्ब टू बी एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में कई सारे मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, और खुद बी है, जिसकी और सी फॉर्म भी जो है वो है बीन और बीन। ठीक है दोस्त। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि इसका नाम टू बी क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा? भाई देखो, कुछ और भी तो पढ़ सकता था, ऐसा तो है नहीं कि कुछ और पढ़ नहीं सकता। ठीक है ना। तो जैसे देखिए, बी का मतलब जो यहां पर है वो है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। जरा सही समझते हैं। देखो दोस्त, होता ये है कि जब कहीं भी, अब ध्यान से समझिएगा, जब कहीं भी होने या ना होने की बात होती है तब हम वहां पर वर्ब टू बी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त। जैसे देखिए, इसमें ज्यादातर केस में ऐसा नहीं कि कोई एक्टिव काम होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बस किसी के होने या ना होने की बात की जाती है, कि मतलब कोई है या नहीं है, बस उसकी बात होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक्टिव काम होगा, जैसे वह दौड़ रहा है, यहां तो काम हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम किसी के अस्तित्व की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है दोस्त, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी एक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, बस यहां पर मेरे होने की बात हो रही है, और वो भी कौन सी चीज? अध्यापक। तब आप यहां पर यूज करते हो आई एम अ टीचर। देखो दोस्त, ये ऐसी चीज है जो हम बोलते भी हैं, हम जानते हैं, और पर्सनली हमारे स्पीकिंग इंग्लिश में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब टू बी। देखिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, बस एक्चुअल में हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आप यूज़ कर रहे हो वो आप ये समझ पाओ कि अच्छा ये ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, कोई पूछे तो कम से कम ऊपर से मामला ना जाए। तो यहां पर दोस्त देखिए, अगर प्रेजेंट में होने की बात होगी, अब डिटेल में चलते हैं। प्रेजेंट में अगर होने की बात हो रही है तो आप इज, एम और आर को लेके चलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में चलते हैं। ठीक है दोस्त, ये वाला सारा केस कहां चलेगा? प्रेजेंट में चलेगा। फिर अगर पास्ट की बात होती है तो पास्ट में आप क्या लेके चलोगे? आप ऑब्वियस सी बात है, समझ गए, हम क्या लेके चलेंगे? वॉज या वर लेके चलेंगे। ठीक है दोस्त। अब कुछ लोग के दिमाग में फ्यूचर चल गया होगा कि फ्यूचर में विल शैल नहीं है, तो दोस्त यहां पर इसी वजह से तो क्या लगेगा? बी वाला केस लगेगा। तो आप देखो, ये वाली जो चीज है दोस्त, ये वाली प्रेजेंट में होने को बताती है। जैसे अब सिंपल समझिए, अगर कहीं पर भी, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, अगर कहीं पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर केस का है तब आप उसके साथ इज लगा देंगे। आई है तो आप उसके साथ एम लगा देंगे। अगर यू या फिर कोई प्लूरल केस का है तब उसके साथ आर आप लगा देंगे। समझ गए ना कैसे? आइए वो देखते हैं। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा फिर एक बार देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में आइएगा, बताइएगा, जरूर से आपको जो भी दिक्कत होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो देखो दोस्त, अगर कहा जाए कि बस होने की बात हो रही है कि जैसे मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर, देखो आप आई के साथ एम आ गया। जैसे कहा जाए वह एक स्टूडेंट है, तो आप देखो इसमें कोई एक्टिव काम नहीं हो रहा है, बस होने की बात हो रही है, तब आप क्या करोगे? ही लगाओगे। ही सिंगुलर है कि नहीं? एक है,
तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, ही इज, तो आप बोलोगे ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है दोस्त। फिर आप यहां पर अगर आप कहते हो तुम एक स्टूडेंट हो, तब आप करोगे यू आर अ स्टूडेंट। वे लोग या वे स्टूडेंट हैं तो दे आर। जैसे आप बोलते हो ना, आप इंट्रो देते हो तो आप क्या बोलते हो, माई नेम इज, जो भी आप बोलते हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहित है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा माई नेम इज रोहित, तो आप देखो माई नेम सिंगुलर है, आपने इज लगा दिया। यहां भी वर्ब टू बी का यूज आप कर रहे हो, बस एक्चुअल में आप दोस्त जानते नहीं हो कि जो चीज हम कर रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो बस मैं इतना चाहता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर रहे। तो आप बोलोगे माई नेम इज रोहित, यहां पर भी यूज कर रहे हो। तो प्रेजेंट में होने या ना होने की बात अगर की जाएगी तो आप किसका यूज करोगे, इज एम आर। मतलब बी एक ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप में इतने मेंबर हैं। अब इज एम आर प्रेजेंट वाले केस को संभालते हैं, वॉज वर ये किसको संभालते हैं, पास्ट वाले को। तो जैसे अगर ये कहा जाए, जैसे ये तो हो गई प्रेजेंट वाली बात, ठीक है। अब अगर हम पास्ट वाली बात करें और हम ये कहें कि मैं एक अध्यापक, ऐसे आप समझो, मैं एक अध्यापक था, तब आप यहां कर क्या करोगे, आई। फिर आई के साथ आप क्या लोगे, देखिए पास्ट की अगर बात करेंगे तो आप जितने भी एक वचन होंगे आई के साथ, उनके साथ आप लगाएंगे वॉज। और फिर यू के बाद जितने भी प्लूरल बचेंगे उनके साथ आप लगाएंगे वर। ठीक है। अब प्लूरल इस वजह से मैं बोल दे रहा हूं, अक्सर आप बुक्स में लिखा हुआ यहां पर जो दोस्त पाते हो, बुक्स में लिखा हुआ यहां आप पाते हो वी और दे, ठीक है, ये चीज आप पाते हो। तो आप आई देखोगे तो आई सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो सिंपल है, आई वॉज अ टीचर। अगर यहां पर मैं की जगह तुम होता तो आप यहां पर क्या करते, यू लगाते और यू के साथ क्या लग जाता, यू वर अ टीचर। ठीक है दोस्त। तो कुल मिला के देखिए बात इतनी सी है कि अगर प्रेजेंट में होने या ना होने की बात की जाएगी तो आप इज एम आर पे चले जाइएगा, अगर पास्ट में है तो वॉज या वर पे चले जाइएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे या दिमाग में आएगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया, फ्यूचर वाला कैसे होगा। तो जैसे आप यहां पर कहो मैं एक अध्यापक बनूंगा, या जिसको आप कह सकते हैं ऐसे भी होऊंगा, ठीक। तो यहां पर दोस्त होने की बात हो रही है, बस फ्यूचर में होने की बात हो रही है। तो बंधु फ्यूचर में आप ये चीज लेके चलोगे बी, ठीक है। तो आप बोलोगे आई विल बी अ टीचर। ठीक है दोस्त, आई विल बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा, तुम एक अध्यापक बनोगे। अब यहां कुछ लोग शैल भी लगा सकते हैं, देखिए इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब उस पर प्रेशर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, वो शैल विल का है, वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं कि होता क्या है, आई के साथ विल आपका लगाते हो तो आपको पता है कि जब आपको किसी चीज पर जोर दबाव देना होता है तो अदरवाइज जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम शैल लगा देते हैं। और आपकी एकदम कसम खा ली है कि नहीं मैं टीचर बनूंगा ही बनूंगा, तो आई के साथ विल लगा दिया, शैल लगा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे बीन कहाँ आएगा या बींग कहाँ आएगा। तो दोस्त इस बीन को अक्सर आपने देखा होगा पैसिव वॉइस में होता है ना। तो देखिए जो मेन वर्ब की का टू बी का यूज होता है वो इसर होता है। बीन ये भी पैसिव वॉइस में होता है, ये भी पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे, उसमें आराम से देखेंगे, ठीक है। अगर तुम हो जाएगा तब भी आप बी वाला यूज कर सकते हैं। और इसका कारण ये होता है कि यहाँ बी आता है कुछ लोगों के दिमाग में, देखिए भाई दिमाग है आ सकता है और कोई दिक्कत भी नहीं है, उसका रीजन भी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि विल के साथ बी ही क्यों आया, उसके पीछे का रीजन हम बता देते हैं आपको, जरा सा समझिए, ठीक है।
रीजन ये है कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं दोस्त, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये रूल है। और जो विल और शैल है, देखिए विल, शैल, कैन और मे, इन चारों को याद रखिए, ये मॉडल वर्ब है। इनका पास्ट फॉर्म याद कर लीजिए, विल का वुड, शैल का शुड, मे का, ठीक है, कैन का कुड, मे का माइट, और मस्ट और टू हैं उनको हम आगे छोड़ दें। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इन सब को हम मॉडल वर्ब ही कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहां पर आपने जैसे कहा जाए मैं एक अध्यापक बनूंगा, आई विल बी अ टीचर। अब ये विल मॉडल वर्ब है, ये कसम खाए हैं कि अगर हमारे बाद कोई आएगा वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर आप यहां पर बीन लगा देते हो तो दोस्त ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की, तुरंत इनका रूल गलत हो जाएगा, इस वजह से नहीं लगा सकते। बीइंग बी की आईएनजी फॉर्म है, उसको भी आप नहीं रख सकते हो। तो आपके पास मजबूरी है एकदम दोस्त कि आप बी लगाओ होने के लिए, ठीक है। इसी वजह से यहां पर हम बी का यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए ये इतना वर्ब टू बी है। आई होप आप सभी क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। ऐसे बीच बीच में कुछ स्पेशल रूल्स में डालता रहूंगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।